ये कहानी एक ढोलकपुर नाम के गांव की है जो बड़ा ही सुंदर और प्यारा था। इस गांव में लोगों का अतरंगी स्वभाव था। उसी गांव में एक औरत रहती थी सुशीला, जो विधवा थी। वह उस घर में अकेली रहती थी और उसके 2 बच्चे भी थे। ए भगवान, आज तो मैं इतना लेट उठी हूँ और ऊपर से बिरयानी भी पकने का नाम नहीं ले रही है। अगर ये इसी तरह धीरे धीरे पकेगी तो मैं अपनी दुकान कैसे खोलूंगी? ग्राहक भी इंतजार ही करने वाले होंगे। समय भी हो गया है ठेला खोलने का। बस जल्दी से पक जाए और मैं जाके अपना ठेला खोलूं। आज ये है सुशीला, जो बिरयानी बनाकर अपना घर गृहस्थी चलाती थी। वह अकेली थी और इस काम से अपने दोनों बच्चों का पेट भरती थी। बिरयानी तैयार करके सुशीला अपने ठेले पर पहुंच चुकी थी। उसने वहां देखा, अरे सुशीला, आज तो बड़ा ही तूने देर से ठेला खोला। तुझे पता भी है तेरी बिरयानी के लिए सब कितने पागल रहते हैं। और तुझे तो ये भी पता होगा, तेरे ग्राहक सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले तेरी बिरयानी का इंतजार करते हैं। सुबह से यहाँ भीड़ लग रही थी, पता नहीं कब आएंगी सुशीला जी और कब अपना ठेला खोलेंगी बिरयानी। हाँ सुशीला, आगे से ध्यान रखना, ऐसा कभी ना हो। तुम्हारी बिरयानी नहीं मिलती है तो दिक्कत हो जाती है। एक पूरे गांव में तुम ही तो हो जो इतनी स्वादिष्ट और टेस्टी व्यंजन बनाती हो, वरना इस गांव में कहाँ देखने को मिलते हैं ऐसे प्यारे प्यारे व्यंजन और टेस्टी। हाँ सुशीला बेटा, ये तो सच बात है। तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। तुम जैसी बिरयानी बनाती हो ऐसी कभी नहीं खाई है। तुम्हारे हाथ की बिरयानी में एक अनोखा ही टेस्ट है और इतना अच्छा स्वादिष्ट बनाती हो कि कोई जवाब ही नहीं है। अरे रानी बहन, रात को मैं घर लेट आई थी। मैं कहीं अपनी बहन के घर गई थी तो रात को लेट आई थी, इस वजह से मैं अपनी बिरयानी तैयार करने में लेट हो गई। सुबह लेट उठी तो बिरयानी भी लेट बनी, इसलिए आज ठेला खोलने में मुझे लेट हो गया। बाकी तुम लोग चिंता मत करो, जैसा आज हुआ है ऐसा कभी नहीं होगा। आगे में ध्यान। हाँ हाँ चल ठीक है, अगली बार याद रखियो सुशीला, ऐसा ना हो दोबारा शिकायत का मौका मिले। एक तो हम तेरी बिरयानी के इतने दीवाने, ऊपर से तेरे ये आए दिन के ड्रामे। तू ही तो हमारी एक प्यारी लोती सी सुशीला है, बिरयानी वाली सुशीला। थोड़ी ही देर में सुशीला की दुकान पर एक लड़की आती है जो बहुत ही उदास होती है। बेटा, कैसे उदास घूम रही हो? बड़ी ही मुरझाई मुरझाई लग रही हो। सब ठीक तो है और रो भी रही हो, ऐसे क्या बात होगी मुझे बताओ जरा। और इस गांव में नई भी लग रही हो, लगता है बाहर शहर से आई हो, है ना? तुम तो बिल्कुल नहीं लग रही हो इस गांव में बेटा। मैं इस गांव में कल परसों ही आई थी। मैं अपने कुछ लोगों से, परिवार से बिछड़ गई हूँ। मुझे पता भी नहीं ये रास्ता कहाँ जा रहा है। मुझे लगा तुम थोड़े अच्छे लग रहे हो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं कुछ खरीद के खा सकूं। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अपने ठेले से तुम्हें खाना देती हूँ। जितना खाना है उतना पेट भर के खाओ, पैसों की चिंता मत करो। 1 रुपया नहीं लूंगी मैं तुमसे, बिना डरे खाना खाना। धन्यवाद आंटी, तुमने मेरा पेट भरा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। तुम मेरे लिए भगवान बन के आए हो आंटी, मेरा पेट भरने के लिए। मैं 2 दिन से भूखी थी। आज तुमने मेरी माँ जैसा मेरे को बर्ताव किया, उसके लिए धन्यवाद। तुमने मेरी माँ की याद दिला दी। धन्यवाद आंटी। हो सके तो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि तुम इस गाँव में नहीं आई हो तो तुम्हारे लिए इतना अकेले घूमना ठीक नहीं है, समझे बेटा? जब तुम्हारा कोई परिवार वाला आएगा तुम्हें देखने या पूछने, तब मैं तुम्हें उनके साथ ही जाने दूंगी। ऐसे अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। की बेटी खाना पका रही थी, वह बिरयानी चढ़ा रही थी और वो आग की तरफ देखते हुए सोच में पड़ी हुई थी। वो सोच रही थी अब इस लड़की का क्या होगा क्या नहीं होगा। इतने में वो लड़की आ जाती है और उर्मिला से बोलती है,
आंटी, आपने जो बिरयानी बनाते हो बहुत ही अच्छी बनाते हो और आपकी इस बिरयानी की वजह से सब खुश भी रहते हैं। आज आपने मुझे अपने घर में सहारा दिया है। मैं आपका नहीं जानती किस तरह कर्ज चुका सकती हूँ। पर आप मुझे एक बात बताओ, आप बिरयानी इतनी सस्ती क्यों बेचते हो? इससे तो आपका ही नुकसान होता है ना। हाँ बेटा, मुझे पता है मैं बहुत सस्ती बेचती हूँ। वो क्या है, अगर मैं महंगी करके बेचूंगी तो गांव वाले कोई नहीं खरीदेगा। आखिरकार इस गांव की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है और मैं तो बहुत ही ज़्यादा बेटा गरीब हूँ। उर्मिला की सारी बातें सुन के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उर्मिला उस लड़की को ले आती है और अपने घर में सहारा देती है। और अब तुम जितने दिन चाहो यहाँ रुक सकती हो और ये तुम्हारा कमरा है। तुम यहाँ पे आराम करो। रात बिरात अगर तुम्हें कोई खाने पानी की ज़रूरत हो तो तुम जाके किसी रसोई से ले लेना। धन्यवाद आंटी, तुमने मुझे इतना समझा। मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं कौन इस गांव में मेरी मदद करेगा। तुम मेरी माँ बन के उतरी हो, मेरे लिए बहुत बड़ी भगवान हो। तुम मेरी बेटी जैसी हो बेटा, और मैं तुम्हारा सहारा नहीं बनती तो कौन बनता। मैं भी तो एक लाचार औरत हूँ। भगवान से दुआ करूँगी कि तुम्हारी फैमिली वाले ज़रूर आएँ। मेरे को तो चिंता इस बात की हो रही है, तुम्हारी माँ बहुत तड़प रही होगी तुम्हारे बिगर। अगले दिन फिर ठेला लगता है। उर्मिला और वो लड़की अपना ठेला शुरू करते हैं। तो गांव वाले उर्मिला से पूछते हैं, अरे उर्मिला बहन, ये लड़की कौन है? आज से पहले तो कभी नहीं देखी इस ठेले पे। और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो फिर ये लड़की कैसे आ गई? और जहाँ तक मुझे पता है ये इस गांव की लड़की नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं लग रही है इस गांव की लड़की। हाँ मुकेश, तुम सही बोल रहे हो, ये इस गांव की नहीं है। दरअसल ये कल रोते रोते यहाँ पे आई थी तो मैं बहुत परेशान हो गई इसे देख के। इसको मैंने थोड़ा सहारा दे दिया। ये हाँ अंकल, ये आंटी सही बोल रही है, इन्होंने ही मुझे सहारा दिया है। ये ही मेरी माँ बन के आई थी। मैं इस गांव में नहीं आई थी, अपने परिवार वालों से बिछड़ गई थी, तो इन्होंने मुझे अपने ठेले पे रोक के अपने घर लेके गई और मुझे खाना भी खिलाया। ये मेरे लिए भगवान है। अरे वाह उर्मिला, ये तो तूने बहुत बढ़िया काम करा। इस दुनिया में आज भी तेरे जैसे लोग पाना बहुत मुश्किल है। तूने साबित कर दिया उर्मिला कि इंसानियत आज भी बची है। अगर आज इस बच्चे को तेरा सहारा नहीं होता तो ये दर दर ही भटक रही होती। मैं दुआ करती हूँ तू और ये बच्चा सदा सुखी रहो।